हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका हमने लेक्चर नंबर 2 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ये प्रैक्टिस सेट देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम एक थियरम देखेंगे जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं। ये थियरम देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको थियरम का स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसको प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इधर लाइन कौन सा है? एल है। पैरेलल किससे? बीसी से। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट किससे कर रहा है? साइड ए बी और साइड ए सी से। दो पॉइंट में, कौन से दो पॉइंट में? पी और क्यू में। तो आपको पता लगाना है कि जो लाइन डिवाइड्स हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है? ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थियरम में क्या लिखते हैं? गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया है? कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपका लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी से। तो लाइन एल इज पैरेलल विथ बीसी, बीसी से पैरेलल है। और जो आपका साइड ए बी और साइड ए सी है वो इंटरसेक्ट हो रहा है पी और क्यू पॉइंट पर। एंड इंटरसेक्ट intersect at side AB and AC at points P and Q respectively। तो मैंने क्या लिखा कि जो आपका ट्रायंगल एबीसी है उसमें लाइन एल है, पैरेलल है बीसी से, और इंटरसेक्ट किससे हो रहा है? ए बी और ए सी से। कौन से दो पॉइंट में? पी और क्यू पे। इतना मैंने गिवन लिखा। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ए पी अपॉन पी वी और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये क्या है? इक्वल है, डिवाइड्स हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में। तो ए पी अपॉन पी वी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्शन। ये बहुत रेयर थियरम में लिखते हैं, हर एक थियरम में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते। तो इस थियरम में आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है? ड्रॉ पी बी एंड क्यू सी। ड्रॉ पी बी एंड ड्रॉ क्यू सी। तो मैंने पहले से ही पीबी और क्यूसी से लाइन बना दिया है, डॉटेड लाइन बनाया है, ऐसे आपको भी बनाना है। तो ये हो गया आपका गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। इधर तक लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अब मेन चीज क्या है? थियरम को प्रूफ करना। तो इसको कॉपी कर लो, इसके बाद मैं प्रूफ करता हूँ। अब हम प्रूफ करेंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ प्रूफ। तो इस डायग्राम में आपको टोटल कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? सबसे पहला ट्रायंगल है आपका एपी क्यू, ये पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू बी, और तीसरा वाला ट्रायंगल है आपका पी क्यू सी। तो इस डायग्राम में टोटल आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो पहला वाला ट्रायंगल क्या है आपका? एपी क्यू, दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका पी क्यू बी। तो मैं इधर लिखूंगा इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो एपी क्यू और पी क्यू बी में आपका पी क्यू कॉमन है,
और ये पी क्यू क्या है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है। तो आपका हाइट इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, तो आप लिखोगे हाइट आर इक्वल, तो हाइट दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का हाफ सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों का हाइट सेम है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बेस दोनों का। तो बेस क्या है, ए पी क्यू और पी क्यू बी में बेस क्या है आपका, ए पी आपका बेस है पहले वाले ट्रायंगल का, और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू बी का, पी बी आपका बेस है। तो ये हो गया आपका पहला वाला इक्वेशन। अब हम पहले और तीसरे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो कौन सा पहला वाला ट्रायंगल है, ए पी क्यू, तीसरा वाला ट्रायंगल है आपका पी क्यू सी। तो इधर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। तो इसमें आप देख सकते हो ए पी क्यू और पी क्यू सी में, इसमें भी आपका पी क्यू कॉमन है। पी क्यू क्या है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है। तो आप इधर लिखोगे हाइट्स आर इक्वल, दोनों का हाइट सेम है तो वही कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू सी सॉरी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो, इन दोनों ट्रायंगल में पी क्यू कॉमन है, हाइट यानी इक्वल है। तो हाफ और हाफ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। हाइट भी दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस ट्रायंगल में देखो ए पी क्यू में हमने पहले ए पी को बेस लिया था, अब हम क्या करेंगे, ए क्यू को बेस लेंगे। तो ए क्यू ये आपका बेस है, और इसका क्या बेस है, पी क्यू सी का, क्यू सी आपका बेस है। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला इक्वेशन। अब तीसरा वाला इक्वेशन बनाएंगे। तो तीसरे वाले के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दूसरा और तीसरा वाला। तो मैं इधर लिखता हूं इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है आपका, पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ये आपका तीसरा वाला ट्रायंगल है। इसमें आप देख सकते हो पी क्यू बी और पी क्यू सी में, इसमें भी आपका पी क्यू कॉमन है। तो पी क्यू क्या है, कॉमन है। तो इधर आप लिखोगे पी क्यू इज कॉमन, पी क्यू कॉमन है। और एक चीज है, पी क्यू पैरेलल है आपका बीसी से, तो आप लिखोगे पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये कॉमन है और पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल क्या है आपका, सेम है, पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों आपका सेम है। तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल आपका सेम हो गया। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन को कंसीडर करता हूं। तो इसके बाद मैं इधर लिखता हूं, तो आप देख सकते हो जो पहला दूसरा और तीसरा वाला इक्वेशन है उसमें जो आपका पहला और दूसरा वाला इक्वेशन है ये दोनों सेम है। कैसे सेम हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो एपी क्यू और एपी क्यू ये दोनों सेम हो गया। तीसरे इक्वेशन में हमने प्रूफ किया कि पी क्यू बी और पी क्यू सी ये दोनों भी ट्रायंगल सेम है। तो ये भी, ये पहला वाला और दूसरा वाला इक्वेशन आपका सेम हो गया। तो हम पहले और दूसरे वाले इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये सेम हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पर आप देख सकते हो ए पी क्यू और पी क्यू बी, इसका वैल्यू क्या है, एपी अपॉन पी बी, एपी अपॉन पी बी।
और ए पी क्यू और पी क्यू सी का वैल्यू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमको प्रूफ क्या करना था ट्रायंगल में, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो आपका आंसर क्या है, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो आपको बताना था कि वो लाइन डिवाइड्स हो रही है सेम प्रोपोर्शन में, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लिखोगे लास्ट में हेंस प्रूफ। ये आपको हमेशा लिखना है जब भी आप थियरम को प्रूफ कर देते हो। तो देखा कितना सिंपल थियरम है, ये हो गया हमारा बीपीटी का थियरम। और इसको मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको हर हाल में थियरम को छोड़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इजी थियरम है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये थियरम आ जाएगा। और ये एग्जाम में हमेशा आता है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार थियरम में हमने क्या किया। मैं आपको क्या बोला था कि लाइन पैरेलल है ट्रायंगल से, तो कौन सा लाइन थी, एल लाइन थी। इधर लाइन एल नहीं लिखा था, लाइन एल है जो पैरेलल है बीसी से। उसके बाद इंटरसेक्ट हो रही है साइड से, इंटरसेक्ट कौन सा साइड है आपका, ए बी और एसी से इंटरसेक्ट हो रही थी कौन से 2 पॉइंट में, पी और क्यू में। ये हो गया, ये हमने गिवन लिखा था। प्रूफ क्या करना था हम लोग को कि लाइन डिवाइड्स हो रही है सेम प्रोपोर्शन में। तो लाइन कौन सी थी, एपी अपॉन पीवी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपको बताना था, प्रूफ करना था। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, क्या किया था, ड्रॉ पीसीएन क्यूबी, ये हम लोग को डॉटेड लाइन स्केल से ड्रॉ करना था। उसके बाद प्रूफ में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पहले और दूसरे वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया। तो उसमें हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। तो हाइट सेम है तो आपका बचा क्या, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाइट हाइट दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दोनों ट्रायंगल का बेस बचेगा। तो एपी अपॉन पीबी ये आपका बेस आया दोनों ट्रायंगल का। फिर मैंने पहले और तीसरे वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया, उसमें भी आपका हाइट इक्वल था, तो उसमें भी आपका बेस क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। फिर तीसरे वाले में मैंने क्या कंसीडर किया, दूसरे वाला और तीसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। उसमें हमने देखा कि पी क्यू कॉमन है और बीसी आपका पी क्यू से बीसी पैरेलल है, तो मैंने प्रूफ कर दिया दोनों सेम है। उसके बाद मैंने पहले और दूसरे वाले इक्वेशन को कंसीडर किया और मैंने प्रूफ कर दिया एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और लास्ट में हेंस प्रूफ। तो देखा कितना इजी है, तो इसको कॉपी कर लो। कन्वर्स देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो ये जो आपका अभी आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा, उसका ये उल्टा है। तो ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक में दिया इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें आपको उल्टा बोला है बीपीटी का कि अगर कोई एक लाइन है, अगर वो 2 साइड में डिवाइड हो रही है रेशियो में, तो क्या है, थर्ड लाइन से पैरेलल है। तो इसका गिवन और एक इनडायरेक्ट मेथड से कैसे प्रूफ हो सकता है वो देख लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ गिवन। तो जो आपका टू प्रूफ हमने जो प्रूफ किया था वीपीटी में, वो यहाँ पर गिवन आएगा। क्या प्रूफ किया था, एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी, वो यहाँ पर गिवन आएगा, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमने प्रूफ किया था वीपीटी में। तो कन्वर्स में मैंने आपको बताया था इसका उल्टा आएगा। तो इस थियरम को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, जो आपका लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी से। तो मैं इधर लिखता हूँ लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी। तो इस थियरम को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक थियरम देखा, बीपीटी का थियरम देखा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर हाल में ये थियरम को नहीं छोड़ना है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और आपको ये थियरम आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 4 पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रायंगल का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।